अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद खान अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं नए टॉपिक के साथ। आज की जो मेरी वीडियो है वो है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे। जी हाँ, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो है इस पर हम शिकायत अपनी दर्ज कराते हैं और ये डायरेक्ट वज़ीर आज़म की टीम इसे देख रही होती है और वो बाद में कंसर्न डिपार्टमेंट में आपकी शिकायत मार्क करती है और उसके बाद जो है वो आपसे फीडबैक भी लेती रहती है और बात देखती भी रहती है कि इस कंप्लेन का क्या हुआ। ये डायरेक्ट हाई ऑफिशियल तक पहुंच जाती है आपकी कंप्लेन। और इसमें यह है कि आप सूबाई लेवल पे या फेडरल लेवल पे, दोनों लेवल पे आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसे हाई अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं और आपकी शिकायत पर जल्द ही कार्रवाई होती है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द कार्रवाई होती है। जिस तरह कोई भी ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो अब आपके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपनी शिकायत यहाँ फॉरवर्ड करें। और उसके बाद जो है इसमें इंशाल्लाह मेरा अपना एक्सपीरियंस भी, एक शिकायत मैंने भी इसमें दर्ज कराई थी तो उसे 1 और 2 डेज़ में हल कर दिया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट वज़ीर आज़म की टीम देख रही होती है इसे। कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप ये ऐप डाउनलोड करनी है, आपने किस तरह आपने लॉगिन करना है और किस तरह अपनी शिकायत दर्ज करानी है। ये तमाम मालूमात मैं आपको देने वाला हूँ। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे आपने प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, उसके बाद सर्च में जाना है, यहाँ लिखना है आपने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल। इस तरह से आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। पर करोड़ों दुरूद सलाम। इस तरह से आवाम की आवाज़। उसके बाद सबसे ऊपर आपको ये थ्री लाइन नज़र आ रही हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये प्रोफाइल आ जाएगी। आपने प्रोफाइल में अपना फुल नेम लिखना है जो आपके CNIC पे हो और नीचे CNIC नंबर देना है। और इसके बाद आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर लिखना है अपना जो आपके नाम हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपने और उसके बाद प्रोफेशन लिखना है अपना, क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, रिलीजन लिखना है और उसके बाद इस पर अपडेट पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पे आपने क्लिक करना है, अपना सूबा लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तहसील लिखनी है, ईमेल लिखनी है अपनी और लैंडलाइन नंबर लिखना है अगर हो तो। उसके बाद आपने अपना एड्रेस देना है और उसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है। मोजेस शेरी, आपका प्रोफाइल कामयाबी के साथ अपडेट हो गया है। चले, ये तो आपका प्रोफाइल पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, आपने कंप्लेन पे क्लिक करना है। ये देखें, मैंने एक कंप्लेन की हुई थी जो कि क्लोज़ भी हो गई क्योंकि मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद आपने प्लस पे वो क्लिक करना है, ये न्यू कंप्लेन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये 2 ऑप्शन देगा कि आपने कंप्लेन जो है आपकी पर्सनल कंप्लेन है, ज़ाती कंप्लेन है या समाजी जिम्मेदारी की कंप्लेन है। क्योंकि मेरी तो पर्सनल थी, मैंने इस पर क्लिक किया था। उसके बाद ये सारी कैटेगरी दे रहा है कि किसके ख़िलाफ़ आपने कंप्लेन करनी है, तो आपने चूज़ करना है आपने जिसके भी ख़िलाफ़ करनी हो। ये सब इदारे आ रहे हैं। तो मैंने जो की थी कंप्लेन वो लाइसेंस, क्योंकि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने उसके कंप्लेन की थी, ये ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने इस तरह से ये चूज़ किया था। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सब्जेक्ट में मैंने लिखा था क्योंकि मेरा लाइसेंस बनवाना चाह रहा था, ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे सारे टेस्ट क्लियर हो चुके थे, एक टेस्ट सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट जो है वो मुझसे नहीं लिया जा रहा था क्योंकि वो ड्राइविंग टेस्ट इंस्पेक्टर जो थे वो मिसिंग थे और मैंने 3-4 बार कोशिश की, वो नहीं आ रहे थे। तब मैंने फिर ये कंप्लेन की थी। यहाँ मैंने लिखा था सब्जेक्ट में ड्राइविंग टेस्ट इंस्पेक्टर मिसिंग, ड्राइविंग टेस्ट इंस्पेक्टर मिसिंग। तो ये लेवल 1 पे मेरी लाइसेंस वालों के थी तो मैंने ये किया था। लेवल 2 में ड्राइविंग लाइसेंस, कैटेगरी 3 में ये ऑप्शन आ जाएंगे न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, रीन्यू। क्योंकि मेरा न्यू ड्राइविंग लाइसेंस था इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया था। कंप्लेंट डिटेल, यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल दी थी कि मैं इस तरह से गया और इतनी इतनी बार गया और मेरा ये आगे मुझे इंस्पेक्टर साहब जो हैं
LTV के, कमर्शियल के लाइसेंस के, वो मुझे नहीं मिले। तो ये मैंने सारी तफसील आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने ये सारी तफसील यहाँ पे लिखी थी। ये कंप्लेंट लोकेशन, क्योंकि मेरी नाज़माबाद ब्रांच थी, मैंने ये वो दी थी। सूबा मेरा सिंध था, डिस्ट्रिक्ट तहसील। यहाँ मैंने वो इमेज अपलोड की थी जो मैं जितनी बार मैं गया था वहाँ पे, और जो मैंने टेस्ट पास किए थे, जो मैंने फ़ीस भरी थी, वो सब मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया था। इसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है हाइड माय आइडेंटिटी, कि आपकी शनाख्त ज़ाहिर की जाए या छुपाई जाए। वो आप पे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शनाख्त छुपाई जाए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है और ये सबमिट हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंप्लेन जो मैंने की थी, ये देखें, ये मैंने कंप्लेन की थी 23 अगस्त 2021 को। तो यहाँ पे ये साइड पे आपको एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से आ जाएगा। ये है मेरी कंप्लेन हुई की थी मैंने। ये देखें, मैंने ये कहा था ड्राइविंग इंस्पेक्टर मिसिंग, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। ये मेरी तफसील थी कि सर जिस तरह से मैं ये गया हूँ LTV का अपॉइंटमेंट लेके 3 बजे नाज़माबाद ब्रांच में, तो ये सारे मैंने टेस्ट, साइन टेस्ट और सारे ये टेस्ट पास किए। तो आखिरी टेस्ट वो इंस्पेक्टर साहब ही नहीं थे, तो ये मैंने की थी, ये मैंने अपलोड किए थे। ये मेरा टोकन नंबर है, ये मेरे वो टेस्ट पास हैं जो साइन टेस्ट, ये उसकी डिटेल है। और ये 2413 रुपये मैंने जमा कराए थे फ़ीस। तो इस तरह से हुआ था। अब मैं आपको बैक पे समझाता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है क्लोज रिलीफ ग्रांटेड। इसका मतलब ये है कि मुझे रिलीफ उन्होंने दे दिया है। अब मैं ये तफसीलात पे क्लिक करूँगा। ये देखें, अब मैं आपको ये पूरा समझाता हूँ कि मेरी ये कंप्लेंट किस किस मरले से गुजरी है। ये सबसे पहले मैंने 23 अगस्त को ये कंप्लेंट फ़ाइल की थी और उसी दिन ही ये IG सिंध को भेज दी गई थी, उसी ही दिन। देखें, ये नीचे लिखा भी हुआ है कंप्लेन हैज़ बीन असाइंड टू IG पुलिस सिंध, डियर सिटीजन योर कंप्लेंट हैज़ बीन फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर। अच्छा, उसके बाद जो है 23 तारीख को ये IG पुलिस सिंध ने इसे फॉरवर्ड किया था डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाइसेंस एंड ट्रेनिंग को। अच्छा, तो ये देखें, ये उन्होंने लिखा था रिस्पेक्टेड सर दिस कंप्लेंट असाइंड टू द DSP ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच नाज़माबाद कराची फॉर इंक्वायरी नेसेसरी एक्शन फॉर द डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेंट को। 24 तारीख को जो है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने लाइसेंस एंड ट्रेनिंग ने फॉरवर्ड की थी रीजनल हेडक्वार्टर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच नाज़माबाद को। और उसी दिन मुझे कॉल आ गई थी और मेरा मसला ये हल हो गया था मेरा। ये देखें, ये इन्होंने रिमार्क्स भी दिए हुए। डियर सिटीजन योर कंप्लेंट विच वाज अबाउट LTV फिजिकल टेस्ट इन दिस रिगार्ड कंप्लेंट्स एंड डील नाज़माबाद contacted you after that you have appeared for the resolution of your complaint. Now the complaint has been resolved. Now we would like to know that are you satisfied or not. अच्छा, तो ये फिर आपसे पूछ भी रहे हैं कि आप सेटिस्फाई हैं नहीं हैं, और मैंने कह दिया मैं सेटिस्फाई हूँ। ये देखें, इस तरह से ये इतना फास्ट, और ये आपसे कांटेक्ट में रहते हैं। जो वज़ीर आज़म की जो टीम है वो आपसे पूछती रहती है कि भाई आप सेटिस्फाई हैं नहीं हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। सबसे अच्छी बात यह है इस ऐप की कि आपकी डायरेक्ट शिकायत जो है हाई अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाती है, जब फिर वहां से आपको कॉल आती है और आपका मसला हल हो जाता है, क्योंकि इसे डायरेक्ट वज़ीर आज़म की टीम मैनेजमेंट कर रही होती है। तो इसमें कोई भी किस्म की कोताही नहीं होती है। तो मेरा मशवरा यही है, आपको मैं सजेस्ट भी करूँगा, आपकी कोई कंप्लेन भी हो, कोई भी, आप इस पर दर्ज कराएँ और नताइज पाएँ।